जैनम जयतु शाश्वती। सदाचार पाठ आज अपने को करना है। सदाचार का क्या अर्थ होता है? सबसे पहली बात तो ये सदाचार, सद माने अच्छा, आचार माने आचरण, अच्छे आचरण करने का नाम है सदाचार। और ये अच्छा आचरण ये स्वयं ये कोई सदाचार स्वयं धर्म नहीं है। सदाचार तो धर्म धारण करने के योग्य व्यक्ति को बनाता है। सदाचार स्वयं अपने आप में धर्म नहीं है क्या? लेकिन वो सदाचार जब तक नहीं होगा तब तक जीव में धर्म नहीं उतरेगा। जैसे किसी ने 12वीं पढ़ ली तो 12वीं पढ़ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज 12वीं पढ़ने वाला कोई इंजीनियर नहीं बन गया, लेकिन 12वीं पढ़े बिना इंजीनियर नहीं बन सकता। तो ऐसे ही ये सदाचार स्वयं अपने आप में धर्म नहीं होते हुए भी ये धर्म का कारण है और इसके बिना धर्म प्रकट नहीं होता। और ये सदाचार तो हर व्यक्ति में होना ही चाहिए। सच्चा आचरण, सदाचार माने भला आचरण। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है जैनी। जैनी किसे कहते हैं? जैन जो शब्द बना है वो कैसे बना है? जिन की आज्ञा को जो मानता है वो जैन है। किन की आज्ञा को? जिन की आज्ञा। जिन की माने किन की? जिनेंद्र देव की आज्ञा। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान। तो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने वो जैन है। भले वो नाम से जैन कहलाए, जैन साहब है अपने नाम के आखिरी में जैन भी लिखे, लेकिन यदि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है तो जैन नहीं। भले पूजा भक्ति खूब करे, अच्छे से सब काम करे, लेकिन आज्ञा वो नहीं माने। नहीं ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी अपने पिताजी को बिठाए सुबह सुबह, पिताजी बैठो, और बैठ के आप तुम्हारी आरती उतारेंगे, चलो चालू कर दो, ओम जय विमल देवाय, कुछ भी आरती चालू कर दें। बात उनकी एक नहीं माने, तो बात नहीं माने तो वो पिताजी क्या कहेंगे कि ये सबसे मेरा कपूत है, ये सपूत है कि कपूत है। तो पिताजी के एक काम करा कर, तो सुबह जल्दी उठाकर और जल्दी उठ के जो है ना रोज़ दौड़ा कर और सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लिया कर। पिताजी चुपचाप रहो आप, अभी आपको कहा ना आप बैठ रहे हो आरती कर रहे हैं, अभी आपको बोलने का टाइम नहीं है, अभी हम कर रहे हैं ना आरती, तुम्हें आरती कर रहे हैं और क्या चाहिए तुम्हें? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तुम्हें आरती कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मानना ना तुम्हें, तुम तो भगते रहते हो ऐसे, क्या तुम्हारा क्या है? तो वो पिताजी का सच्चा भगत, सच्चा पुत्र नहीं कहलाएगा। सच्चा पुत्र कौन है बताओ? पिताजी की सुने, पिताजी ने क्या सुबह जल्दी उठाकर जल्दी उठ के पिताजी के मंदिर जाएगा, मंदिर चले जाए। तो मंदिर जाने वाला मतलब पिताजी की सुनने वाला पिताजी का असली पुत्र है, और पिताजी को मक्खन पॉलिश ही करे तो पिताजी भी समझते हैं ये बहुत नालायक बेटा है, बस उठेगा और मक्खन पॉलिश चाले कर, बात एक नहीं मानेगा। अभी इससे कहेंगे तू दुकान जा तो घर में बैठा रहेगा, और बस आप पिताजी बहुत अच्छे हो, आपने मेरे को ये किया है, आपने मेरे किया है तो काम करना जा। तो ऐसे ही ये सारे जैनियों के पुत्र हैं। जैन मैंने जिनेंद्र भगवान के सपूत, तो वो सपूत कहें कि कपूत कहें, उसको क्या कहें कि ये मानते हैं कि नहीं भगवान को। इनकी तो क्या आदत है मालूम? ये भगवान को खूब सुनाएंगे। भगवान बैठे हैं यहाँ, भाई भगवान आराम से अभी आए सुबह सुबह, भगवान सुनो अब तुम, अब हम 2 घंटे तक तुमको सुनाएंगे। तो भगवान कहते अच्छा ठीक है, तुमने 2 घंटे तक हमको सुना ली, अब 1 घंटे बाद 1 घंटे हमारी भी सुन लो। नहीं, वो तो हम टाइम हो जाता है एकदम, दुकान पे जाना है, धंधे पे जाना है, काम पे जाना है, तुम्हारी सुनने के लिए फुर्सत तो ही नहीं हमारे पास। हम तुमको सुना सकते हैं, तुमको बिठा के हम तुमको सुनाएंगे। भारी दीन तणी सोनवी, मेरी एक दीन विनती है, दीनहीन व्यक्ति हूँ मैं, और मेरी विनती है हे भगवान आप सुनो। तो भगवान सुना भैया क्या है जो भी है तुम्हारे। पकड़ कसाई काट के पापी काट काट तन खाया, पूजा बोलते ना मन, पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खाए हो, क्या हमारी दीन तनी सुन विन। तो ये बोलते ना अपन, तो बोलते समय बहुत रस ले लेके, जैसे बहुत मज़ा आ रहा है उसमें, पापी काट काट। तो मैंने कहा इनको बहुत मज़ा आ रहा है तो इनके शरीर को काटो जरा थोड़ा,
और इनके शरीर को काट काट के किसी को खिलाओ, ये रोने की बात है कि हंसने की बात है? बताओ है? अपन लोग जो है ना, मैं बताऊँ, आप लोग जो ज़्यादा अधिकांश जितने आप काम करते हैं ना पूजन भक्ति में, आप में से 90 लोगों को यदि यहाँ 90% लोगों को यदि उनसे पूछें कि इसका क्या अर्थ है, जैसे शांति धारा करते हैं, ओम राम झीम झोम ह्रीम रोम असी अवसा सम सा संतु शांति सा, जो चीज़ करते हैं, अर्थ पूछो इनसे, सबसे इन लोगों से जितने भी लोग ये करने वाले सब गायब है। अर्थ किसी का नहीं मालूम, अपने को सिखा दिया उन्होंने, ये करना है अपने को, हम कर रहे हैं। तो अपन भगवान को सुनाने में लगे हुए हैं बस, अपने को ये भी नहीं मालूम कि अपन जो सुना रहे हैं उसका क्या अर्थ है। तुम सुन लो, किताब में लिखा हुआ, हम तो पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि यहाँ आके पढ़ना, उसका अर्थ क्या है कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अपन लोग ने आज तक उदक चंदक तंदुल कितनी बार बोला हुआ? बताओ कितनी बार बोला हुआ? कितनी उम्र हो गई क्यों? कितनी उम्र हो गई क्यों? किसकी बड़े लेने का ना 50 की जिसकी उम्र हो गई उससे पूछते हैं 50 साल का कौन है यहाँ पे बैठा हुआ? चलो 50 वाले से, 40 वाले से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं 40 साल। अच्छा अभी हुए 50 कोई बात नहीं, अरे डरो मत, उसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं। 25 साल भी जिसने पूजा करी होगी तो एक साल में 365 दिन होते हैं, अपन समझ लो 300 दिन उसने पूजा करी होगी, तो 25 साल इंटू 300 कितने हो गए? 7,500। तो 7,500 दिन पूजा करी। पूजा जब करते हैं तो अपन उदक चंदन तंदुल का दोहा कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार, 4 बार करते हैं इसका, 4 बार। तो 7,500 इंटू 4 कितने हो गए? 30,000। अब 30,000 बार आपने उदक चंदन तंदुल बोला है। अब मेरे को बस ये बता दो इसका अर्थ क्या है भाई? 30,000 बार कुछ चीज़ अपन ने बोली है, उदक चंदन तंदुल पुष्प के, सरल है वो, कोई कठिन नहीं चीज़ पूछ रहा हूँ। चरुस दीप सुधूप फलार्घ के, ये तो बता दोगे आप, इसका नहीं पूछना मेरे को। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, इसका क्या अर्थ है? ये रवा कुले आकुलित होके हम कर रहे हैं क्या है? धवल मंगल गान रवा कुले, इसका अर्थ बता दो। चलो, कभी सोचा आपने? अपन पढ़ रहे हैं, भगवान को सुनाए जा रहे हैं, अपने को यही नहीं मालूम कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। मतलब कभी गालियाँ भी लिखी है उसके अंदर, वो भी बोल देंगे सर, क्या आपने क्या करना? यहाँ लिखा है जो पढ़ना अपने को, तो अपने को अर्थ समझने का कोई काम नहीं, अपने को सुनाना है। भगवान को सुनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, अर्थ समझने का काम हमारा नहीं है, वो तो पंडित का है, वो सुनाता रहता है, समझा रहता है, 1 घंटे बाद बैठ जाएगा, बताएगा क्या है इसका अर्थ, मेरे को बताओ। 15,000 30,000 बार जिन जिन लोगों ने करा है वो बताओ, जो कोई बता, कोई दिक्कत तो ही नहीं इसमें भाई, अपन अपनी बुद्धि सोच के बता दो। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, तो इसमें जिन धवल मंगल गान रवा कुले का अर्थ बता दो मेरे को। जो बताएगा उसको मेरा एक फोन इनाम, बस और क्या। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसका। धवल मंगल गान रवा कुले, माने धवल माने अच्छे पवित्र, ये भी सरल है। धवल मंगल गान, यहाँ तक भी सरल है। रवा कुले, और रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथम महम अजय। अब बताओ रवा कुले का क्या अर्थ है? रवा कुले का मतलब होता है व्याप्त, धवल मंगल गानों से व्याप्त, जिन ग्रहे जिनेन्द्र भगवान के ग्रह में, माने ऐसा जिन मंदिर है, जो जिन मंदिर भगवान जो कि अच्छे अच्छे मंगल गानों से व्याप्त है, माने वो गूंज रहा है। कैसे गूंज रहा है वो मंदिर? धवल मंगल, अच्छे अच्छे मंगल गानों से जो मंदिर गूंज रहा है, ऐसे जिन ग्रह में जिन नाथम, जिन नाथ को अहम माने मैं, यजे माने यजन करता हूँ, स्तवन करता हूँ। अब ध्यान रखना, और कैसे स्तवन करता हूँ? उदक, ये उदक क्या है? कई बात बोलना, इधर वाला लोग, इधर वालों से पूछते हैं, इधर वाला कोई नहीं बोलेगा, मुंह चुपचाप पट्टी बांध क्या। उदक का क्या अर्थ है? उदक, हाँ उदक का अर्थ जल। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चरुस दीप सुधूप फलार के, ये तो सबको मालूम है। धवल मंगल, और इनके द्वारा, इन 8 द्रव्यों के द्वारा धवल मंगल गान, माने धवल मंगल गानों से रवा कुले माने आकुलित माने व्याप्त है, ऐसे जिन मंदिर में मैं जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करता हूँ। अभी शांतिधारा का अर्थ पूछूं, किसको मालूम है? एक मंत्र का अर्थ नहीं मालूम होगा, तो मंत्र भी इसलिए अपन कभी कभी अशुद्ध भी बोल देते हैं, पता ही नहीं अपने को क्या है मंत्र।
बड़ी वाली। अरे छोटी कर लो भले ही, लेकिन अर्थ बताओ, बड़ी छोटी से क्या मतलब है क्या? क्यों? यह सुखम त्रिशूल, यह सुखम त्रिशूल, वो है ना, क्या है इसका है? एक मिनट निकालना तो, एक सेकंड में अर्थ पूछता हूँ सब लोगों से, एक निकालो से, एक सेकंड, सबका आनंद आएगा अभी ये सब। अपन कितने जैनी है अपने पता चलेगा, अपन ने जैन धर्म को कितना अच्छा करा था। देखो क्या एक्चुअल में कि अपन ने ना एक चीज समझ रखी है, वो संस्कृत है ना, संस्कृत दे रहा है। ये वाली नहीं पढ़ते अपन, दूसरी पढ़ते हैं, तो कभी कभी होती है। अच्छा चलो यही इसका अर्थ बता दो थोड़ा, ये वो वाली पूरी नहीं है वैसी की वैसी, कोई बात नहीं, खैर जो भी हो वो तो छोड़ो, अपन अपना विषय छोड़, अदल बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि भाई जो है, हाँ ठीक है, कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसका अर्थ भी समझने की थोड़ी कोशिश करें। भगवान को तो सुनाते ही हैं, थोड़ी बहुत भगवान की भी सुन लें। क्या वो भगवान तो बैठे हैं वहाँ पे, और अपन दे भर भर के जो भी अपने को करना होता अपन सब कर लेते हैं पूरी ताकत लगा के, वो तो अच्छा करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन जो अपने दुखों का निवेदन करते हैं ना भगवान से, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, तो उपचार कराने आया हूँ, तो भाई तू रोगी है, उपचार कराने आया है, तो अब उपचार जो बता रहे हैं वो तू ले। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को कहें बहुत बीमार हूँ, भयंकर बीमार हूँ, पूछो ही मत क्या है तो बताओ, तो अपन अपनी बताइए ये तकलीफ हो रही, ये हो रही, वो हो रही है, आधे घंटे तक तकलीफ बताते रहे, और मैं रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तो अब एक काम करो, मैं बताता हूँ, तुम शांति से सुनो। डॉक्टर ने कहा चुपचाप हो जाओ, तुम बहुत हो गया, आधे घंटे तक तुमने अपनी बता दी, तुम्हारा हाथ देख के समझ गए थे हम क्या तकलीफ है। अब 10 मिनट शांति से मैं जो तुमको इसका इलाज बता रहा हूँ वो सुनो। तो उसकी एकदम घड़ी पे निकल 9 बज गई 9, और अब तो ऑफिस का टाइम हो गया एकदम, अब कल 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 चले गया वो एकदम भाग के। तो वो डॉक्टर क्या आदमी है भाई, आधे घंटे में 10 मिनट कम कर देता, भले यदि इसको ऑफिस ही जाने की जल्दी थी तो 5-10 मिनट अपने दुखड़े कम बताता, लेकिन कम से कम दवाई तो लेके जाता। अब वो दुखड़े बता भी गया तो उससे सिद्धि क्या हुई, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम कैसे हो हमको मालूम है, हम डॉक्टर हैं, हमने तुम्हें नब्ज देख के हम समझ गए, और सब लोग ऐसे ही आ रहे हैं। तुम सुबह से कह रहे हो मैं बुखार आ गया, या जितने बैठे हैं सबको बुखार आ रहा है यार, और अभी सभी वो चल रहा है बोले वायरस, तो सब बुखार वाला है। अभी आधे घंटे तक अपने ऐसा हो गया, कल तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने वो खाया, उससे हो गया क्या, फिर उसके बाद मेरे को उल्टी आने लगी, इससे ये हो गया। तो वो कहते हैं इतने दुखों का निवेदन कम भी करोगे तो थोड़ा चल जाएगा, लेकिन जो उसकी दवाई है वो जरूर समझ लेना। तो हमने भगवान को सुनाया, अपने दुखों का निवेदन किया पूजा के अंदर, और अब ये जो अपना स्वाध्याय है ये उन दुखों से मुक्त होने का उपाय बताता है। हम जब तक भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे समझेंगे तब तक ये पक्का मान के चलो हम भगवान के असली भक्त कहलाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय अपन जितना पूजा में देते हैं उसका आधा ही सही, अपन लोग 1 घंटे करते हैं तो आधी घंटे सही, आधी घंटे पूजा करते हैं तो 15 मिनट सही, 20 मिनट कलश करते हैं तो 10 मिनट सही, कम से कम स्वाध्याय रोज अवश्य करना चाहिए। ये मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ, और मेरे को इसलिए दुख होता है कि अपने को इन कामों में तो बहुत अच्छा रस आता है, लेकिन इसमें अपन गायब हो जाते हैं। तो आज दिख रहे हैं इतने सारे लोग, अभी अगली बार से सब गायब हो जाएंगे। तो ये थोड़ा अपन दर्शन किए ना, अपन ने दर्शन क्यों किया, हमने अपने दुख को दूर, हम ये मानते हैं ना कि हम दुखी हैं, हम दुख को दूर करने के लिए आए, तो दुख को दूर करने का इलाज तो हमको सीखना पड़ेगा। हम यदि इलाज नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे तो हमारा इलाज होने वाला नहीं है। हम हो सकता है कि हम वो दुख का निवेदन करते रहे और गाते बताते हुए करें, कौन से दुखों का, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि दुख है ये। पकड़ कसाई, काट काट तन खाए हो, पापी दे सोटन की मारो, तो ये सब दुखों का निवेदन किया हमने।
किया ना, हमने अपनी सुना दी भगवान को। अब अपना ये कर्तव्य है कि नहीं कि उनकी भी सुन ले। ये जिनवाणी में क्या लिखी हुई है, भगवान की वाणी है कि मेरी वाणी है? ये जो अपन पढ़ते हैं या जितना भी सीखते हैं, ये जिनवाणी की बात सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ये जैन किसे कहते हैं, जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं, कषाय कितनी होती है, पाप कितनी होती है, गतियाँ कितनी होती है, द्रव्य कितने होते हैं, ये सब मेरे घर की है क्या? ये सब भगवान जिनेंद्र की वाणी है और ये अपने दुख दूर करने का उपाय उन्होंने बताया है। ये अपने को बहुत गंभीरता से अपने को इस दवाई को लेना चाहिए, मैंने दुख दूर करने का उपाय समझना चाहिए। और नहीं समझेंगे ये उपाय तो आप मान के चलो कितनी भक्ति पूजन कर लें हम, लेकिन हम दुख से दूर, दुख से छूट सकते नहीं। अब देखो ये सदाचार इसलिए मैंने कहा ये, क्योंकि ये जितने जैनियों के चिन्ह है ना, अपन सब में ये चिन्ह भी मिलना मुश्किल मिलेंगे अभी। क्या अभी हाथ खड़ा कर करके पूछवा लो कितनों के चिन्ह है ये जैनियों के चिन्ह है ये 3। यदि इसमें से एक में भी कमी हो तो वो जैनी नहीं है, केवल नाम मात्र का जैनी है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है। भाई जैनी किसको कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने सो जैन, और जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं माने वो जैन नहीं। तो ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। 3 है देखो जैनी के 3 चिन्ह, और इनमें से 3 में भी एक में भी कसर होए तो वो जैनी नहीं है, शूद्र सादृश्य है। शूद्र किसको कहते हैं? जो अपने घर के अंदर सफाई करने आता है, जो नाली वगैरह को साफ करता है, उसको शूद्र कहते हैं। तो यहाँ में से इन 3 में से एक में भी कसर होए, ये 3 चिन्ह जैनियों के, इन 3 में से एक में भी कसर होए तो जैनी नहीं है, शूद्र के सादृश्य। कौन है 3 चिन्ह? सबसे पहला रात्रि भोजन त्याग। तो जितने भी पूजन मंडल वाले सबके त्याग है ना रात्रि भोजन के, कोई भी रात को भोजन नहीं करता है। सब अपनी एनिवर्सरी सब मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। इन सब की ये भी टेस्ट हो जानी चाहिए कि ये सब रात्रि भोजन त्यागी एक नहीं है। जो नहीं है वो पूजन मंडल के बाहर, क्या इधर पूजन करता रहे और इधर एक दिन रात के अंदर खाता हुआ दिखाई दे, तो पूजन करने वाला भगत मतलब अच्छा सच्चा भगत तो नहीं कहलाएगा। भगत के नाम पे और कि देखो एक तरफ पूजा करते और एक तरफ रात को खाते, रात्रि भोजन नहीं करे। क्या राहुल, सबसे पहला चिन्ह क्या है जैनी का? रात्रि भोजन त्याग। दूसरा क्या है? पानी छान के पीना। और तीसरा है रोज भगवान के दर्शन करके ही भोजन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये 3 चिन्ह जहाँ में नहीं होए, एक में भी कसर हो तो जैनी नहीं है, और तीनों में कसर हो तो शूद्र इंटू शूद्र की पावर 3, शूद्र इंटू शूद्र ऐसा है। अभी क्यों नहीं करना चाहिए भैया रात्रि भोजन, क्या दिक्कत है? ऐसा भगवान ने क्यों कहा? खाए ना, भूख लगी जब खा ले, रात को नहीं। रात को खाने में क्या दिक्कत है? दोष है रात को खाने में? तो है दोष है, जब तो मना किया। यदि नहीं होता तो भगवान को क्या मिल रहा था इससे? बताओ। भगवान जिनेंद्र ने बातें कही तो अपने हित के लिए कही ना। रात्रि को भोजन नहीं करेंगे यदि हम तो किसका हित होगा? भगवान का। भला किसका? भगवान का, भक्त का। जो व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करेगा उसका स्वयं का हित होगा कि भगवान का हित होगा? हित भगवान का नहीं, स्वयं का है। क्या क्या दोष है देखो रात्रि भोजन से? दोष अपन पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला द्रव्य हिंसा का भाव पढ़ते हैं, द्रव्य हिंसा वाला स्लाइड। एक तो रात में समझ लो अपन ने कहीं लाइट नहीं चली और अंधेरे में खाना बन रहा है, हो सकता है अंधेरे के अंदर कोई सांप ही घुस जाए उसमें, छोटा मोटा सांप। अरे कई बार तो ऊपर छिपकली चलती रहती है, एकदम उसका पाँव फिसल जाता है, उसकी भाप वगैरह रहती है ना, तो भाप गरम गरम तो एकदम बेचारी घबराती, पाँव फिसल गया, वो पाँव फिसल के सीधे कढ़ाई में आ गई, और वो गरम गरम जो है कढ़ाई के अंदर तेल बल रहा था, गरम गरम तेल और सब्जी, उसके अंदर बेचारी गई और मर गई। और वो तो उसने तो हलवाई ने तो उसको अच्छे से घोट दिया, और सुबह सबने खाई चने की सब्जी, और चने की सब्जी खाते ही उसके अंदर जहर मिला हुआ था थोड़ा, तो छिपकली का जहर, तो खाते ही सब बीमार पड़ने लग गए, अस्पताल में पहुँचाने लग गए लोग। ऐसी घटनाएं आए दिन अपन अखबारों में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? होती रहती ऐसी घटनाएं। जहाँ पे बिना देखे बनेगा वहाँ ये घटना होने में कोई आश्चर्य तो ही नहीं है, दिखता ही नहीं है एकदम। अरे छोटे छोटे पतंगे, कीट पतंगे कितने कब गिर जाते हैं पता ही दिखते ही नहीं। आपने कभी देखा हो रात को तो जहाँ दूध उबलता है, दूध उबलते हुए देखा, तो वो दूध के ऊपर लाइट जलाते हैं,
तो उस लाइट के निमित्त से कीट पतंगे आते हैं और वो सारे दूध के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ये दूध बड़े चटकारे ले लेके देता है, क्या बढ़िया दूध है। वो सब कीट पतंगे खा रहा है उसको और फिर उनकी बीमारियां हो जाती है। वो कीट पतंगों से जिसके शरीर का जो रोग होता है वो रोग आ जाता है। समझ लो अलग अलग तरह के कीट पतंगे होते हैं, तो किसी के कीट से कौन सा रोग होता है, किसी से कौन सा रोग होता है, किसी से कौन सा अपच ये जितनी बीमारियाँ होती हैं लोगों को, कब्ज हो गई है, अपच खाना नहीं पचता है, कब्जियत हो रही है, ये हो रही है, गर्मी सर्दी भूख प्यास, क्या चिड़चिड़ाहट, जलन पेट में, दस्त वगैरह जो भी सारे रोग हैं, सारे कैंसर, डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक, ये सब रात्रि भोजन वालों को सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तो ये है कि उसमें जीव जंतुओं का मांस खाने में आता है और दूसरी बात ये है कि वो रात को जो आदमी खाता है देर तक, तो उसको उसकी आंतों को पचाने का अवसर ही नहीं मिल पाता है, तो वो शरीर के अंदर वो सारा खाना जहर बनता जाता है क्योंकि वो कैलोरीज पचती नहीं है। तो वो अनसेचुरेटेड फैट यानी जो चर्बी, जो फैट जिसका खून नहीं बन पाया, तो वो चर्बी के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। सारा घी तेल, क्योंकि उसको मेहनत करने को चाहिए रहती है, घी तेल खाते ना अपन, खूब मेहनत करने को चाहिए रहती है। मेहनत नहीं करोगे आप तो घी तेल शरीर के अंदर जमता है, फिर वो खून की धमनियों को रोकता है, तो खून का सर्कुलेशन रुकता है और जैसे ही जिस दिन सर्कुलेशन पूरा रुक जाता है उस दिन आदमी बैठा बैठे चले जाता है। वो सबसे ज़्यादा होती है ये जो रात्रि के बाद में जो रात को खाते हैं उनको सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। क्योंकि कारण ये है कि खाने के और सोने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कितने घंटे का? 4 घंटे। 4 घंटे में अपनी आंतें पचा सकती है उसको। 4 घंटे तक आंतें पचाएगी तो वो कोई बात नहीं रहेगा, फिर वो पच जाएगा, और नहीं पचाएगी और सो जाएंगे तो वो अपच की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए रात को जो है जो खा रहे हैं तो वो एक तो जीव हिंसा तो कर ही रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि रात को जहाँ लाइट नहीं जल रही है तो वहाँ बड़े बड़े जीव मर जाते हैं, छिपकली, सांप वगैरह। और लाइट जलाते भी हैं तो लाइट के निमित्त से जीव आते हैं। आप लाइट जलाओ तो लाइट के निमित्त से तो बहुत कीट पतंगे आते हैं और वो सारे अपने भोजन में आके गिर पड़ते हैं और वो सारा भोजन जो है कोई करता है आदमी तो वो उसको मांस की उपमा दिए कि वो मांस ही खाता है। रात्रि भोजन माने मांस खाने के बराबर है। और न केवल रात्रि में भोजन करना मांस खाने के समान है, रात्रि का बनाया हुआ भोजन भी मांस खाने के समान है। कई लोग ये समझते हैं कि रात को बस खाना नहीं चाहिए, भले रात का बनाया हुआ खा लो, बल्कि वास्तव में रात के बनाए हुए में और ज़्यादा हिंसा है। क्योंकि रात को बनाने में हिंसा बहुत होती है। आग जलती है तो आग के निमित्त से दूर दूर से कीट पतंगे आते हैं, उनको आग देखने को चाहिए रहती है, उनको आग दिखने को बहुत अच्छी लगती है तो वो आग में घुस जाते हैं। ठंड के दिनों में बेचारे कीट पतंगे ये जो है गैस वगैरह के अंदर छुप के बैठे रहते हैं कि भाई ठंड नहीं लगे वहाँ अंदर, और वहाँ आग लगा देता है, आग में सब जिंदा के जिंदा ही जल जाते हैं। इसलिए रात को जो आदमी अपने घर में रात को जो अपने घर में चूल्हा जलाता है, गैस जलाता है, उसका घर शमशान घट्टे के समान है। पर उसके घर को शमशान घट्टा भी नहीं कह सकते क्योंकि शमशान घट्टे में तो मुर्दे जलते हैं, लेकिन इसके घर में तो जिंदा के जिंदा ही जीव जल जाते हैं। इसलिए उसके घर को नाम देना चाहिए क्या, जैसे लोग नाम देते हैं अनिल विला है, और क्या क्या नाम दे रखे अपने घरों के। किसी के नाम मालूम क्या नाम दे रहे घर के? कोई घर का नाम बताना एक आदमी, और कोई सा यही याद आया, और कोई सा याद। हाँ, तो यदि समझ लो वहाँ पे यदि रात्रि भोजन बन रहा हो, रात्रि में खाया जा रहा हो, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए फिर मालूम है? छाबड़ा शमशान घाट, क्योंकि वहाँ शमशान ही तो घाट हुआ ना वो। यदि वहाँ जिंदे जीवों को जलाया जा रहा है तो वो शमशान घट्टे ही क्या, मुर्दे भी नहीं जिंदे ही जल रहे ना। तो शमशान घाट में भी मुर्दे जलते हैं, शमशान घाट में भी जलाया जाता है, यहाँ भी जीव जल रहे हैं, इसलिए वो शमशान घाट के ही समान है। इसलिए न रात्रि को भोजन बनाना चाहिए और न ही रात्रि को भोजन बनाया हुआ, न ही रात्रि को खाना चाहिए, न बनाना न खाना।
और रात में जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, दिन में नहीं होती थी। जैसे अभी मैं यहाँ बैठ जाऊँ रात को, प्रवचन करने बैठूँ ना, तो मैं आधी देर तो हाथ पे चलाते रहूँ। क्यों? मच्छर काटते, कभी इधर कभी इधर, तो प्रवचन कम और मच्छर का काम, मच्छर भगाने का काम ज़्यादा हो। क्या करो? और दिन में ही आ जाते हैं, दिन में फिर भी कोई एक आध आता है, और रात को तो पूरी एक्सरसाइज ये चलती रहती। बैठ ही नहीं सकते आप, 5 मिनट माला फेरने बैठो तो 5 मिनट 2 मिनट होते नहीं है माला फेरने के अंदर, और सारे मच्छर आ जाते हैं कि बहुत बढ़िया शिकार मिला है, चुपचाप बैठा है। तो फिर बेचारा आदमी जो है, माला एक तरफ रह जाती है उसकी, और वो मच्छर की पीड़ा भोगने लग जाता है। और फिर मच्छर में उपयोग जाता ही नहीं जाता। इतना सहनशील तो कोई भी नहीं होगा, हो तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं तो बात ये बताना चाहता हूँ कि दिन में यदि अपन यहाँ बैठे हैं, तो अभी आप लोगों को कोई काट रहा है क्या? मच्छर नहीं काट रहा है। और यही स्थान पे यदि हम रात में बैठते हैं तो मच्छर काटते कि नहीं काटते? मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं कि रात को? दिन में अपन सो गए, अपन समझ, तो भी मच्छर नहीं काटते दिन में, और रात को सो जाओ वही छत पे, मच्छर का पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं। मच्छरों की उत्पत्ति होती है रात को बहुत, जीवोत्पत्ति रात को खूब होती है। और ये जितने भी जो निषाद ये जानवर है, सब रात को ही निकलते हैं। मच्छर रात को निकलते हैं, दिन में होंगे भी ना, सब चुपचाप कहीं कहीं बैठे होंगे, और रात को ही सब निकलते हैं। और ये क्या होता है कि जो भोजन बनाते हैं तो उसमें रात में आ जाते हैं, क्योंकि इनको देखने के लिए चाहिए रहता है। आटे में आ जाएंगे, उसमें रसोई के अंदर, वो आग के अंदर आ जाएंगे, तो ये सब इनको रात को खूब घूमते हैं ये, और घूमते हैं और रात को भोजन के अंदर आ पड़ते हैं। बेचारे को भूख लगती है, अपने खाने में आ जाते हैं। और रात में जीवोत्पत्ति खूब होती है। ये जो मच्छर उत्पन्न होते हैं ना, दिन में नहीं होते हैं, मालूम आपको? सूर्य के प्रकाश में इतनी ताकत होती है कि वो जीवों को उत्पन्न नहीं होने देता। और रात्रि के अंदर जैसे ही सूरज चले जाता है तो ढेरान जीव पैदा होने लगते हैं। शाम होते ही जीव नए नए पैदा होने लगते हैं, रात को खूब जीव पैदा होते हैं। इसलिए जिन किचन में भी, रसोइयों में भी जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो उन रसोइयों में जीवोत्पत्ति बहुत होती है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य का प्रकाश जीवों को पैदा ही नहीं होने देता। इसलिए रात को जीवोत्पत्ति अधिक होने से ये रात्रि भोजन का निषेध है। तो रात को जीव पैदा होते हैं, जीव घूमते हैं, विचरण करते हैं, इसलिए रात को नहीं खाना। बहुत से जीव तो रात को ही गमन करते हैं, निकलते ही रात को। तो दो बातें, रात्रि में जीवोत्पत्ति भी ज़्यादा होती है और रात्रि में जीव गमन भी ज़्यादा करते हैं। प्रकाश के प्रेम से अग्नि के पास आते हैं, शमशान से भी ज़्यादा हवा में होते हैं। इसलिए रात्रि भोजन तो बिल्कुल एकदम मतलब त्याज्य है। एक तो इसमें द्रव्य हिंसा है, जीवों की हिंसा है। दूसरी इसमें भाव हिंसा भी। भाव हिंसा क्यों है? क्योंकि रात दिन जिसको खाने की लगी हुई है उसको खाने की आसक्ति खूब है। भाई अपना पेट भरा गया, एक बार मुंह बंद, मशीन के अंदर एक बार तेल डाल दिया, फिर ऐसा तो तेल डालते ही रहो। तो तेल डालते ही रहोगे तो मशीन बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? ऐसे ही हमारा शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए अपने भोजन रूपी तेल को डाल लिया, तो एक बार ले लिया, बात खत्म। अब जिसको मतलब इतना ही संयम नहीं बनता कि भाई थोड़ी देर के लिए भी वो भोजन का त्याग कर सके, तो उसको खाने की आसक्ति कितनी ज़्यादा है। मतलब उसको दिन रात खाने को चाहिए। वो कहते भाई इतना सब हमने उससे कहा कि इतना त्याग कर ले, रात्रि में भोजन नहीं करना, नहीं सर मेरे से तो नहीं छूटता। कभी रात को भूख लग गई तो क्या रात ही बनी रहेगी कि रात के बाद दिन भी आएगा? दिन आएगा कि नहीं आएगा? रात जाने के बाद दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो रात चली जाए, जब दिन आ जाए तब खा लेना। कितनी देर भूखा रहना पड़ेगा? 2-3 घंटे सो ही जाएंगे उसके बाद। तो फिर 2-3 घंटे की बात है, 3 घंटे जब 2 घंटे सो जाएंगे फिर उठ जाएंगे, सुबह खूब खा लेना, कोई मना तो है नहीं। फिर खाने की मना नहीं कर रहे, खूब खाओ, लेकिन दिन में खाओ। दिन में खाओ जो बना बना के खाना, जो भी चीज़ें खानी, लेकिन दिन में खाने का है, रात को नहीं। दिन में आप एक बार की जगह 2 बार खाओ, 2 की बार 3 बार खाओ, 4 बार भी खाओ, 5 बार खाओ, अरे बैठे ही रहो भले खाते खाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को नहीं खाया जा सकता। क्या? क्योंकि रात्रि में बहुत हिंसा है। रात को एक कण लेना और दिन भर में मन खाना, तो दिन भर में मन खाने में भी वो हिंसा नहीं होती है जो रात्रि को कण खाने में होती है। इसलिए यदि खाना ही है तो दिन में खाओ, सुबह से उठते ही खाने लग जाओ। सुबह उठो, मंदिर जाओ और बस चलो। मतलब इस अपेक्षा से कि कम से कम वो जीव भला है कि वो जो है कम से कम रात को तो नहीं खा रहा। तो एक तो एक खाने में आसक्ति जिनकी ज़्यादा होती है उन्हीं से नियम नहीं पलते, या वो नियम लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जबकि इसमें है क्या, कौन सी बड़ी बात है? मैंने ये बहुत सरल सीधा सच्चा नियम है कि भाई हम खाएंगे लेकिन दिन में ही खा लेंगे।
रात को नहीं खाएंगे। और इसके लिए थोड़ा सा क्या है, अपने जीवन में अपने को अपनी रूटीन दिनचर्या भी थोड़ी व्यवस्थित बनानी पड़ेगी। रात को 2-2 बजे तक सोना, तो 2-2 बजे तक जो आदमी सोएगा तो भूख तो लगेगी। फिर शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक अब यदि जगेगा, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। तो 8 घंटे में तो भूख लगी जाएगी। इसलिए उसको सोना कब पड़ेगा? 10 बजे, 10:30 बजे, बहुत ज़्यादा 10 भी, वैसे कायदे से तो 8 बजे ही सो जाना चाहिए आदमी को, लेकिन 8 बजे तक तो इनका कुछ होता ही नहीं है ना। 8 बजे तक तो दुकान ही बंद नहीं होती इनकी आजकल। तो चलो 8 नहीं 9 सही, नहीं 9 भी बहुत जल्दी है, 10 बजे, अब 10 तो 10 बजे तक आदमी को अपने बिस्तर पे आ जाना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए। ये भी गर्मी के हिसाब से कह रहा हूँ, ठंड में तो 9 बजे ही सो जाए, बहुत अच्छा। तो जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा तो जल्दी खाएगा, सुबह जल्दी खाएगा तो शाम को जल्दी खाएगा। उठेगा, सोएगा लेट, 2 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, 11-12 बजे तक मंदिर आएगा, 1 बजे तक खाएगा, 1 बजे खाएगा तो शाम को कितनी बजे खाएगा फिर वो भैया? 7 बजे पहले तो भूख ही नहीं लगेगी, 7 बजे तक भूख लगेगी, 7:30 बजे खाने बैठेगा, 8 बजे तक खाएगा, रात को खाएगा। कितनी बजे सोते हो तुम? जितनी बजे मत बताना, मुंह से चुपचाप अपने मन में सोच लेना। यदि देर से सोते हो 10 बजे बाद तो अच्छी बात नहीं है। आदमी को बिल्कुल 10 बजे तक सो जाना चाहिए। और यदि 10 बजे बाद भी सोने की आदत है तो सुबह कम से कम 6 बजे उठ जाना चाहिए। सो 2 बजे कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे उठो, दिन में बाहर सो। यदि आदत अच्छी नहीं है दिन में सोने की, दिन में सोना तो बहुत ही गंदी आदत है। इसलिए सोना चाहिए तो रात को ही सोना चाहिए। और रात्रि को सोने के लिए 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 8 घंटे चलो, 10 से सुबह 6 बजे तक सो लो। सब आदतें अपने को सुधारनी पड़ेगी यदि वास्तव में अच्छा जीवन जीना है तो। और ऐसे ही कुछ तो भी रात को देख रहे हैं 10 बजे, आधे घंटे चैनल बदल रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम आ गया, आधे घंटे चैनल बदले, कुछ नहीं, कोई पसंद आ गया सो 11-12 बजे तक, 1 बजे तक। कोई अच्छी चीज़ें नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। तो खाने की आसक्ति ज़्यादा है ना, बात तो बता रहे थे। जो दिन रात खाना चाहता है, थोड़ी भी देर खाना नहीं छोड़ना चाहता, तो इसका मतलब है कि उसको खाने की आसक्ति बहुत है। वो क्या है, कोई ढोर था पहले, ढोर लोग चढ़ने की आदत थी, अभी भी इसको चढ़ने की आदत है कि भैया पूरे टाइम मेरे को खाने को चाहिए, खाने खाओ। कई लोग कहते हैं कि अब साहब आप छोड़ने की बात करो तो हम एक काम करते, दिन के अंदर छोड़ देते हैं, रात को खाएंगे, तो और उल्टा खाना। तो छोड़ा जाता है रात को, क्योंकि रात्रि में जीव हिंसा होती है। तो एक तो आसक्ति ज़्यादा है, दूसरा राग ज़्यादा है खाने का, और त्याग भाव बिल्कुल भी नहीं, संयम नहीं है उसके जीवन में। जो आदमी रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, उसके सारे व्रत नियम बेकार है। कि मैंने 2 उपवास किए, मैंने 3, मैंने 5, मैंने 8, तुमने 8 किए और 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, कि 13वें दिन तो फिर मैंने 8 दिन तक खाया नहीं, तो मैं तो 12वें दिन जो है ना, या 11वें दिन मेरा तो पाड़ना भी किसी होटल में होता है, वो भी एकदम बढ़िया। और 15 दिन बाद वो रात को खाने लग जाए, 8 दिन के उपवास और 15 दिन बाद रात को खाते हुए दिख रहे हैं, तो उसके सब व्रत नियम बेकार है। क्यों? क्योंकि एक कपड़ा तो ऐसा पहना उसने, अच्छे नहीं पहन पाया। क्या मैंने एक कपड़ा तो उसका बॉम्बे से सिल के आया, दूसरा उसने क्या नीचे पहनने में क्या है, ये टाट ले आओ, टाट पड़ा, टाट पहन के नीचे से टाट की लुंगी बनी पहन ली, और चप्पल क्या जरूरत, किसी की स्लीपर ले लो। क्या गांधी जी की वो ले ली उसने जो खड़ो होती है, नीचे खड़ा हो टाट और ऊपर 3000 का कोट और एक गॉगल, बिल्कुल। तो लोग उसको देखेंगे ना, फोटो आएगा उसका अखबार में कि ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति इसकी हो रही है। एक धर्म तो ऐसा ऊंचा करता है कि भैया बड़े बड़े महाराज नहीं कर पाए, फिर 8 दिन का उपवास, कोई सामान्य काम है क्या? भक्ष्य भी छोड़ दिया, भक्ष्य तो दूर, भक्ष्य भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं ले रहे, क्या दूध पानी कुछ नहीं, सब करके बिस्तर पे आ गए। भले लोग पूछने आ रहे, और भैया साथा में तो ऊपर तो नहीं पहुंच गया। तो एक तरफ तो इतना धर्म बढ़ा, और बाद में तो ये जो है रात को खाने लग गए। तो एक धर्म जब इतना ऊपर कर रहे हो, ऊंचा कर रहे हो, तो बाकी 355 दिन भी कम से कम रात को मत खाओ। क्या 355 दिन तो हम रात को खाएंगे, और 8 दिन हम दिन में भी नहीं खाएंगे,
ये कौन सा धर्म हुआ? तुम यदि 355 दिन रात को नहीं खाओगे तो रात कितनी घंटे की होती? आधा दिन आधा रात। तो 355 अपन ने दिन रात को नहीं खाया, 355 दिन या 354 दिन, 356 दिन, 356 दिन मान लो, 356 दिन अपन ने रात को नहीं खाया, तो उसके आधे कितने हुए? 157, है ना? तो 157 उपवास तो अपने हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हो गए उपवास? भाई 12 घंटे नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, समझ लो किसी व्यक्ति ने 12 घंटे खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, तो उसने आधा उपवास किया कि नहीं एक दिन में? तो एक दिन का आधा, तो 354 दिन के 157, उसके 157 उपवास हुए कि नहीं हुए? बताओ मेरे को। और वो सच्चा उपवास है, क्योंकि जब नहीं खाना था तभी नहीं खाया उसने। और इन्होंने तो जब खाने की छूट भी दी थी हमने, तब तो उन्होंने त्याग कर दिया है, और जब खाने की छूट नहीं है तब ये खा रहे हैं। 8 दिन में उपवास कर रहे हैं और 157 दिन का रात्रि भोजन, मतलब 354 दिन रात को खा रहे हैं। ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल गलत काम है। जितने भी उपवास वाले हैं सबसे उपवास का सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए, छीन लेना। भैया तू ये बता पहले, सबसे पहले तेरे रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं है? कोई जुलूस वुलूस नहीं निकलेगा, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे अभक्ष का त्याग नहीं हो, तू भक्ष का त्याग करेगा। जैसे कोई मेरे से पूछे मैं किसी को खाना परोस, लो आज हमने आपके लिए बहुत अच्छी मिठाई बनाई, काजू कतली, खाओ तो सही। नहीं मेरे को मत परोसना। क्यों, क्या हुआ? कि मैंने शक्कर छोड़ दी है। अच्छा शक्कर छोड़ दी, और फिर बाद में पूछे वो आप क्या आलू की सब्जी बनेगी? मेरे को बहुत पसंद है आलू, तो शक्कर छोड़ दी और आलू की सब्जी बना रही। तो अपनी अपन के आदमी का दिमाग तो ठीक है भैया, काजू कतली नहीं खा रहा है और आलू की सब्जी खा रहा है, तो आलू की सब्जी पहले छोड़ी जाती है, और शक्कर नहीं भी छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खा, एक क्या दो खा काजू कतली। काजू कतली भक्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काजू कतली है या जो भी भक्ष चीजें हैं उनको आप खूब पेट भर के खाओ, खिलाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन जो अभक्ष है, रात मतलब जमीकंद वगैरह, वो तो अभक्ष है ना। ऐसे रात्रि भोजन अभक्ष है, तो अभक्ष को पहले छोड़ा जाता है। तो हमने अभक्ष तो छोड़ा ही नहीं, और हम ककड़ी छोड़ने में लग गए। शक्कर छोड़ रहा है, कोई करेले छोड़ रहा है, मैंने वही करेले के छोड़ दिए, तो फिर पसंद नहीं है, मैंने चलो करेले नहीं छोड़। तो ये कि करेले मतलब जो अपनी इच्छा से जो त्याग आया वो कर ले लिया, मैंने सोचा आज करेले ही छोड़ दो। तो ऐसे अपनी इच्छा से चीज़ नहीं चलती है। पहले जो सबसे पहले जो जिसमें बहुत पाप लगता है, जो बिल्कुल अभक्ष है, पहले वो छोड़े जाते हैं। क्या? फिर बाद में वो छोड़े जाते हैं। क्या? एक आदमी गया कहाँ पे? बम्बई में। उसने वेटर को ऑर्डर दिया जैन थाली लेके आना, जैन थाली लेके आना। फिर बाद में जैन थाली बनी, अरे पीने के लिए कुछ नहीं लेके आए थे? कि क्या लेके आऊँ साहब? बियर लेके आओ। तो वो आदमी जो है वो जो वेटर भी होएगा वो चमक जाएगा कि नहीं चमक जाएगा? एक तरफ जैन थाली मांग रहा है और दूसरी तरफ बियर मांग रहा है। क्या ये कोई त्याग है इसका? आलू प्याज नहीं खावे और शराब पिए, ऐसे ककड़ी नहीं खाए, दिन में नहीं खाए, उपवास कर ले, 8 दिन दिन में खाने का भी त्याग, और बाकी सब दिनों रात्रि भोजन कर रहा। तो ये बिल्कुल क्रमिक त्याग नहीं है, अक्रम का त्याग है। ये क्रम से तो त्याग होता है। सबसे पहले जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया जाए, सबसे पहला नियम ये है। उसके बाद सब नियम आते हैं। एकासना उसके बाद होता है, उपवास बाद में होता है। क्योंकि एकासना में हमने दिन के खाने का त्याग किया है, तो दिन में तो खाने की छूट है, भक्ष है वो, दिन में खाने में बहुत दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो तो भक्ष है ना। तो हम भक्ष के त्याग करने में तो अक्ल लगा रहे हैं, और अभक्ष के त्याग में हम सोच ही नहीं रहे। अरे कि नहीं, मेरी बात कुछ समझ में है? हमने सारी बुद्धि काय में लगा रखी है 10 दिनों के अंदर व्रत करने में, और बाकी 354 दिन कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पाप करो चाहे धर्म करो, कौन देखने वाला है? 10 दिन तो सब देखते हैं लोग, पता चलता है। अपन भी दूसरों से पूछते तेरे कितने उपवास है? मैं तो एक ही, मेरे 3 है। तो ऐसे 10 दिन तो अपन कॉम्पिटिशन में अच्छी रहती, इसलिए हम 10 दिन खूब धर्म कर रहे हैं, बाकी 354 दिन को पूछना ही नहीं आता हमसे, इसलिए हम चाहे जो करते हैं। तो ये गलत बात है सब। इसलिए आज से अपने को सबसे पहले कोई नियम लेना हो तो एक ही नियम लेना आप सबसे पहला, कि हम जीवन में कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। कम से कम इतना नियम तो सबका होना ही चाहिए कि हम रात्रि को अन्न का जो है सेवन नहीं करेंगे। अन्न हम रात को नहीं खाएंगे। वैसे तो अन्न क्या, सभी चीज़ का त्याग होना चाहिए। एक केवल बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो एक पानी रख के बाकी सबका त्याग होना चाहिए।
पानी इसलिए कभी गर्मी में किसी को तकलीफ होती हो एकदम, कभी खाना खा ले और पानी पीना भूल जाए, तो उसके लिए, क्योंकि पानी भोग में नहीं आता, पानी तो एक मजबूरी की चीज़ है, लेकिन पानी के अलावा जितनी भी चीज़ें उनका भोग है। दूध है वो भोग है, कलाकंद, रबड़ी, आम पाक, ये सब भोग है। कई लोग क्या करते हैं कि आज दिन में अपने रात अच्छा हुआ अपना खाने छूट गया, अब तो अपने को जय माल मसाला मिलेगा, तो जो है वो भी कोई सही चीज़ तो ही नहीं है। तो इतना है चलो कि कम से कम अन्न ही छोड़ा, इतना तो त्याग किया, लेकिन वस्तुतः अन्न ही नहीं अपितु दूध वगैरह के बने हुए जो पकवान हैं वो भी रात्रि को खाने योग्य नहीं है। रात्रि को न तो भोजन करना चाहिए और नहीं पानी, नहीं कुछ पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पीने में सब कुछ नहीं छूटता हो तो एक जल को छोड़कर और सबका त्याग हो जाना चाहिए। और जो लोग जल भी छोड़ सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, वो जल भी छोड़ दो। अब देखो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने को रात को ठीक है, अब हम रात्रि भोजन का त्याग है हमारे, लेकिन अब रात्रि भोजन का त्याग होता है तो भी खाने कितनी बजे बैठते हैं मालूम? जैसे रात हो रही होगी समझ लो 6 बजे, अभी कितनी बजे रात हो रही है? 7 बजे, तो वो ठीक 7 में 5 की देर होगी तब आएंगे, जल्दी 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 करो। तो अब मैंने कहा जल्दी जल्दी क्या करेगा, कोई महिला कुछ थाली में थोड़ी घुस जाएगी, बनेगी रोटी, क्या ठंडी तो रोटी खाएंगे नहीं भाई साहब, अब ठंडी रोटी बनेगी, कितनी जल्दी भी खाओगे तो भी 10-15 मिनट तो लगेंगे ना। तो 7 में 5 की देर पे तुम आए, अब 15 मिनट तुमने खाया, 15 मिनट तुमने खाया, उसके बाद तुम्हारी पत्नी भी तो खाएगी, क्योंकि उसको तो तुम्हारा बच्चा कुचा खाने को मिलता है। पहले की पत्नियों की बात करें, आजकल की नहीं। जब वो तो उनके बाद खाएगी ना तो वो खाएगी, तो यदि तुम ही रात को खाओगे तो वो कब खाएगी? फिर ये तुम्हारा भोजन ही रात्रि तक समाप्त होएगा। मैंने तुम यदि 7 में 5 की देर पे बैठे तो 7:10 तक तुम खाओगे, 7:10 तक तुम खाओगे, उसके बाद बच्चा कुचा वो खाएगी, 7:30 तक वो खाएगी, फिर उसका बच्चा कुचा जो काम करने वाले होंगे वो खाएंगे, फिर वो खाएंगे, उसके बाद में फिर बर्तन साफ होएंगे, फिर जगह धुलेगी, तो इन सब में रात के 8-9 बज जाएंगे और सब काम रात को होएगा, तो हिंसा तो हो ही रही है। इसलिए यदि सचमुच रात्रि भोजन का त्याग करना हो तो उसके लिए कम से कम आदमी लोगों को रात पड़ने के 1 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। 7 बजे रात हो रही है तो आदमी लोगों को सबको 6 बजे खा के खत्म, फिर उसके बाद में महिलाएं खाएं, उसके अंदर जो बच्चा कुचा है वो भी नौकरों को दिन में ही दे दो ताकि वो दिन में ही खा लें, रात को उनको भी नहीं अपन खिलाएं। और जो भी घर का काम है, साफ सफाई है, बर्तन वगैरह साफ होना है, वो भी सब दिन में ही हो जाए। रात को तो जैसे ही सूर्यास्त हो तो रसोई का ताला लग जाए और सब लोग अपना धर्म ध्यान में लग जाए, दूसरे काम में लग जाए, तो सच्चा त्याग है। नहीं तो कहने मात्र का त्याग है, वो केवल एक रूढ़ी है बस, तो कुछ असली चीज़ तो ये हर व्यक्ति को कम से कम, मतलब आदमी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना भोजन कम से कम रात्रि होने सूर्यास्त के कम से कम 1 घंटे पहले तक तो वो करें, क्योंकि सूर्यास्त का नियम होता है अपना, टाइम का नहीं होता। अपने यहाँ तो क्या है, जितनी बजे सूर्यास्त होगा उतनी बजे बाद हम भोजन नहीं करेंगे, तो वो रात्रि भोजन का त्याग का नियम है। ये कोई टाइम से यदि हमने लिया है कि हम तो 7 बजे बाद नहीं करते, तो अंधेरे में, मतलब ठंड के दिनों में 5 बजे ही रात हो जाती है, तो 2 घंटे बाद तुम करोगे तो भली रात में कर रहे हो। 7 बजे तो बिल्कुल अंधेरा घूप रात होती है, इसलिए ये दिन का नियम होता है, रात्रि के भोजन का त्याग होता है, टाइम से नहीं होता। आपने कहानी पढ़ी हो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो उसकी कहानी है सियार की। एक शियाल ने मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज को देखा, वो शियाल जो है घूम रहा था इधर उधर। मुनिराज समझ गए क्यों घूम रहा है, मांस के लिए घूम रहा है, तो उन्होंने उसको उपदेश दिया, धर्मोपदेश, देख तो कैसी निंद पर्याय में उत्पन्न हुआ, सियार जैसी पर्याय में। तो वो बहुत अच्छे से उसको शांति से, मुनिराज ने उसको उसकी भाषा में जो बात कही उसको बड़ी अच्छी लगी, तो मुनिराज का धर्मोपदेश सुन के उसके चित्त में बड़ी शांति उत्पन्न हुई। तो उसने मतलब बिल्कुल जैसे अपनी स्थिति में उसने नमस्तु किया, तो मुनिराज ने उसको एक नियम दिलाया कि जब रात्रि हो जाए यानी सूर्यास्त के बाद में कुछ भी खाना पीना मना। तो उसने, सियाल ने नियम लिया क्या, रात्रि के सूर्यास्त के बाद में कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मैंने अंधेरे में कुछ भी खाना पीना नहीं। अब एक बार क्या हुआ कि उसको प्यास लगी, तो उसने उधर उधर देखा, कहीं कुछ पानी नहीं दिखा, तो एक जगह ठंडी ठंडी हवा आती हुई दिखी, तो वहाँ उसकी दिशा में गया, तो देखा ठंडी हवा जहाँ से आई, नीचे उसको कहीं बावड़ी दिखी, तो बावड़ी के अंदर गया नीचे। अब जब नीचे गया तो एकदम अंधेरा, तो
अब प्यास खूब लग रही लेकिन अंधेरा। तो उसने कहा नहीं, अंधेरे में अपन पानी नहीं पी सकते, महाराज ने नियम दिलाया था। ऊपर आ गया, ऊपर देखे तो दिन है। फिर नीचे गया, फिर रात दिखे, वहाँ तो अंधेरा दिखे। तो उसने अंधेरे में पानी नहीं पिया, प्राण चले गए उसके, लेकिन पानी नहीं पिया। ये कहानी अपने को क्या बताती है? ये बताती है कि दिन भी हो कभी, लेकिन यदि ऐसे ही स्थान हो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, अंधेरा हो, तो वो भी स्थान भोजन योग्य नहीं है। क्या दिन मतलब अंधेरा हो जाए तब तो अपने को भोजन करना ही नहीं चाहिए, सूर्यास्त के बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि सूर्य का उदय भी हो, लेकिन जिस स्थान पे हमारा भोजन बन रहा हो या जिस स्थान पे हम भोजन कर रहे हो, वो स्थान पे यदि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता हो तो वो रात्रि भोजन के ही समान है। इसलिए अपने किचन में यही वास्तु है, यही सब कुछ है कि अपने रसोई घर में खूब सूर्य का प्रकाश अच्छा आना चाहिए। जिस स्थान पे हम भोजन करते हो उस स्थान पे भी सूर्य का प्रकाश अच्छा होना चाहिए, ताकि अपने को हाथ पे रखी हुई चीज़, कोई अपने रखी रोटी तो अपने को एकदम स्पष्ट दिख जाए। जैसे भी अपने हाथ पे आंवला रखा तो एकदम स्पष्ट दिखता है ना, जैसे जो चीज़ हम ले रहे हैं मुंह में वो चीज़ हमारे को दिखे, कहीं उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई चींटी तो नहीं आ गई, कोई जानवर तो नहीं आ गया, कोई बाल तो नहीं है। माने भोजन बनाने का जो, भोजन खाने का जो स्थान है वो सूर्य के प्रकाश से भरपूर होना चाहिए, ताकि अपन अच्छे से यत्नाचार पूर्वक, जैसे मुनिराज हर एक चीज़ को देखभाल के लेते हैं आहार, ऐसे हम भी हर एक चीज़ को देखभाल के आहार ग्रहण करें। यही है मतलब केवल रात्रि भोजन त्याग का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी रसोई में गए और साहब रात कोई बना हो, भले ही वहाँ कहीं भी बना हो और खा गया, बाजार की चीज़ खा ली, तो वो है तो रात्रि भोजन, मतलब रात्रि भोजन की समान ना। क्योंकि जो बाजार का चीज़ खा रहा है तो बाजार में तो हो सकता है रात को ही बनाओ, रसोई का भी खा रहा है, रसोई में भी हो सकता है रात को बनाओ। तो इसलिए रात्रि भोजन वाले को बहुत, जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया उसको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब न केवल दिन में खाना चाहिए, बनाया हुआ भी वो कैसा होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि रात के भोजन में राग ज़्यादा है और दिन के भोजन में इतना राग नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वाभाविक भोजन है वो दिन का है, रात का नहीं। अपन लोग सबको दिखता कब है? दिन में, रात में नहीं दिखता है। रात को तो वो लोग खाने के लिए निकलते हैं जिनको दिन में नहीं दिखता है। उल्लू रात को खाने को निकलता है, क्योंकि उल्लू को रात को ही दिखता है। बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सब रात को शिकार को निकलते। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों में रात में देखने की ताकत होती है, इनको प्रकाश में अच्छा नहीं दिखता है, अंधकार में अच्छा से दिखता है। और अपनी आंखें अपने को काहे में अच्छा दिखता है? प्रकाश में कि अंधकार में? प्रकाश में। तो इसलिए अपना स्वाभाविक भोजन दिन का है, रात का नहीं है। इसलिए जो रात्रि का भोजन करता है उसको राग भी भोजन के प्रति विशेष है। ठीक है, ये सब बातें आ गई अपनी इसमें। बरसात के दिनों में भी यदि खूब अंधेरा होगा, मैंने अपने को बिल्कुल दिखाई नहीं दे, एकदम घटाटोप अंधेरा हो जाए, तो वो समय भी भोजन करने योग्य नहीं है। क्या लिखा? होमित माने जलते हैं, होमे जाते हैं, होम करते ना, होम ओम राम जलाते ना, यज्ञ में होम करते कि नहीं करते? तो क्या करते हैं? जलते हैं। तो शमशान से भी ज़्यादा जीव होमित होते हैं, माने जलाए जाते हैं। अच्छा, रात्रि भोजन त्याग में क्या क्या त्याग है? तो ये सब चीज़ें आ गई है, क्या क्या त्याग है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करे, स्वयं भी करे, दूसरों को भी नहीं खिलाए। सबको क्या भैया दिन में आओ, नौकरों को भी नहीं खिलाए, जानवरों को भी नहीं खिलाए, बर्तन झाड़ू वगैरह भी नहीं करे, रात को कोई काम नहीं करे। सच्चा त्याग तो वही है कि रात्रि को कोई खाना बनाने का भी आरंभ नहीं, खाने का भी नहीं, और जो भी साफ सफाई करनी होगी सब दिन में कर लो, चौका चूल्हा सब दिन में हो जाना चाहिए। रात्रि भोजन से क्या क्या नुकसान है उन सब का वर्णन है। मांस शरीर में जाता है ना जिस जीव का, तो अनेक रोग पैदा होते हैं, अगले भाव में नरक निगोद की प्राप्ति होती है। हमने जिन जिन का मांस खाया है वो सब हमको खाएंगे। और दिन रात जो आरंभ करते हैं, जिन घरों में रात को बनता है उन घरों में धर्म प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका रात का जो समय धर्म ध्यान का होता है वो सब काहे में चले जाता है? चौके चूल्हे में। सब बेचारी महिलाएं जो धर्म ध्यान करें, धर्म ध्यान की जगह चौके चूल्हों में लगी रहती। तो चौके चूल्हों में लगी रहेगी तो कब तत्व चर्चा करेगी, कब स्वाध्याय पढ़ेगी, कब कुछ भी नहीं हो पाता उनसे, सब इसमें चले जाता पूरा दिन।
धर्म सेवन, शास्त्र अभ्यास, जाप, सामायिक, इन सब के लिए जो रात को समय होता है तो वो रात्रि भोजन करने वाले को इन सब का समय नहीं मिलता। इसलिए रात्रि भोजन वाले के तो कहा कि कोई व्रत भी नहीं है, कोई तप नहीं है, कुछ नहीं है। और जिसने एक अकेला रात्रि भोजन त्याग किया उसने 1 महीने के अंदर आधा 15 दिन तो उपवास कर ही लिए। साल भर में उसके 157 उपवास हो जाते हैं। 157 नहीं, 365 है ना, 160 180 उपवास है किसके? रात्रि भोजन त्याग। अब अनछने पानी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पानी छान के पीना चाहिए। अनछना क्यों नहीं पीना चाहिए? तो एक तो अनछना पानी गंदा होता है, उसमें अनेक जीव जंतु होते हैं और वो सारे जीव जंतु अपने पीने में आते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। विज्ञान भी कहता है पानी छान के पीना चाहिए। अनछने पानी में जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, अनेक प्रकार के रोगों को पैदा कर देते हैं। इसलिए पानी छानो, और छानने के बाद में फिर केवल एक बार छान लिया ऐसा नहीं। पानी छना हुआ जो होता है उसकी मर्यादा केवल अंतर मुहूर्त की होती है, मतलब 48 मिनट तक की होती है। 48 मिनट बाद उसी छने पानी में नए जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए पानी एक बार जो छाना है अपन ने, उस छने हुए पानी को अपन केवल 48 मिनट तक उपयोग में ला सकते हैं। 48 मिनट बाद वो पानी अनछने पानी के समान है। या तो फिर उसको छान लो 48 मिनट बाद। यदि 48 मिनट में छना पानी उपयोग में नहीं लिया तो उसको फिर छानो 48 मिनट बाद। जब भी लेना उपयोग में तब छान लो नया। और अपने को है कि भाई बार बार हम नहीं छान सकते, तो आप एक काम करो कि आप छान के और क्या कर लो, उसको गर्म कर लो। तो गर्म करने के बाद में पूरा उबाल लिया यदि पानी को, तो उबले हुए पानी की 24 घंटे की मर्यादा होती है। 24 घंटे तक हम उबले हुए पानी को उपयोग में ले सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको क्या करें, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फिर फेंक दें। 24 घंटे बाद फिर वो उपयोग में नहीं लिया जा सकता। 24 घंटे के पहले ही पहले उपयोग में ले लेना चाहिए। और फेंकना भी हो, जैसे अपने को लग रहा है कि अब ये मर्यादा जाने वाली है, उपयोग में नहीं आएगा, तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है 24 घंटे के बाद। और अपन को पूरा नहीं उबालना है, तो थोड़ा भी उबाला तो जितना उबालेंगे उस हिसाब से मर्यादा होगी। यदि उबालने से आधा उबाला तो तब पूरा भात उकाल जल, जैसे भात उकाल मतलब इतना उबाल लो जिसमें चावल पक जाए, तो वो तो 24 घंटे की है। और उससे आधा उबाला तो उसकी 12 घंटे की, और आधा उबाला 6 घंटे की, और आधा उबाला 3 घंटे की, और कम उबाला 1.5 घंटे की। जितना उबालेंगे उतनी मर्यादा रहेगी। और यदि किसी को उबालना नहीं है तो छने पानी के अंदर सौंफ, लौंग ऐसी चीज़ डाल दे जिससे पानी का रंग बदल जाए, पानी का टेस्ट बदल जाए, तो भी पानी की मर्यादा बढ़ जाती है। छने पानी में सौंफ, लौंग आदि डालने से जिससे पानी का रंग रस बदल जाए, उसे 6 घंटे की मर्यादा बढ़ जाती है। यानी फिर आप 6 घंटे तक और उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए छने पानी की बिना गर्म किए यदि मर्यादा बढ़ानी हो तो उसमें ये चीज़ डाल देना चाहिए। कोई भी चीज़ डाल दो आप, सौंफ डाल दो, लौंग डाल दो, जिससे टेस्ट बदलना चाहिए उसका और रंग भी बदल जाए। चूना डाल दिया, चूने का तो पी नहीं सकते क्या। सौंफ, इलायची, सौंफ, लौंग, और क्या डालते हैं, अजवाइन, अजवाइन है, अनार के छिलके, हाँ ठीक है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन ये जो रसना वसना ये सब अभक्ष है, क्योंकि इसमें रूह अफ़ज़ा, रसना, इसमें बहुत असंख्यात रस होते हैं ये सब। ये तो एक्चुअल में ये मांस का पिंड है ये जो रसना है ना, क्योंकि उसमें गीला हो ना, गीलापन, जो गीलापन होता है उसमें जीवोत्पत्ति बहुत होती है। कोई भी गीली चीज़ हो, रसना हो, रूह अफ़ज़ा हो, और चाहे वो गुरु जी के शरबत हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें अभक्ष है, क्योंकि इसमें बहुत जीवोत्पत्ति होती है। गीली चीज़ में जीवोत्पत्ति बहुत होती है, अपने लायक नहीं हो सकती। तो पहले पानी छानो और फिर आलो में डालो मशीन में। अनछना सीधे आलो में जाएगा तो उससे जीव निकलने तो पहले ही मर गए ना, तो मार तो पहले ही दिया उनको। तो मारना तो ही नहीं, अपने को तो जीव रक्षा है कि अपने शरीर की रक्षा है। आरो में जीव रक्षा नहीं होती है, अपने शरीर की रक्षा होती है। शरीर के लिए वो जीव हिंसा के लिए नहीं है। जीव हिंसा वाला तो पहले छानेगा फिर कोई मशीन में डालेगा। मशीन होती है ना उसकी एकदम, अरे पूरा निकाल देती है, वो उसमें केमिकल निकाल देती है, जीव बेचारे कहाँ बचेंगे। वो हिंसा की चीज़ है वो एकदम। इससे अच्छा तो यदि शरीर में अपने को हल्का पानी पीना हो तो बरसात का इकट्ठा कर लो, और बरसात का इकट्ठा करके उसको छान लो
और उसकी जीवानी एक तरफ रख दो, जब आगे बरसात आए तो फिर डाल दो, या फिर छने जो अनछना पानी उसमें भी डाल सकते हैं। एक अलग एक टंकी ऐसी रख लो जो अनछने पानी की हो थोड़ी बहुत, और उसके अपन जीवानी डाल दो, और जब वापस से जब पानी आए तो वो डोल दो, क्योंकि ये जो ऊपर का पानी आता है ये आरओ से भी अच्छा रहता है। एक जीव नहीं पड़ता उसमें, थोड़ा सा चूना डाल दो उसमें, चूना डाल दो तो जीव नहीं पड़ते उसमें। हाँ मेरे यहाँ चलता है, मैं खुद उपयोग करता हूँ। 2 सिंटेक्स की बड़ी बड़ी टंकी है 1000 लीटर की, उससे पूरा बरसात का स्टोर कर लेते हैं हम तो, और फिर एक टंकी के अंदर जीवानी डाल के पूरा साल भर चलता है। उसमें एक कीड़ा नहीं पड़ता, थोड़ा सा चूना उसकी सिंटेक्स की चारों तरफ उसकी जो है ना, या चूना एक कपड़े में डाल के उसकी पोटली बांध के और वो पानी में डाल दो, एक जीव पैदा नहीं होता। उसको छान, उसके जो टंकी है उसके ऊपर कपड़ा लगा दो, और कपड़ा लगा के फिर जो है एकदम साफ नीट एंड क्लीन वाटर रहता है, उसमें केमिकल नहीं होते उसमें। हाँ गिरता है जो, पहले ऊपर की जमीन साफ कर लो, झाड़ू लगा लो एक कच्ची का पानी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बल्कि उसमें कोई हिंसा भी नहीं हो रही है। जैसे अपन, सुनो एक मिनट ध्यान से सुनो, बता देना बाद में, मैं तो मेरे को जाना है वैसे भी, 3 मिनट के अंदर टाइम भी हो गया अपना। क्या है कि इसके अंदर जो है जीवोत्पत्ति नहीं होती, आप उसको साफ कर लो पहले, और यदि हो भी जाए, मैं तो कहता हूँ ये जो धूल वूल होती है ना, ये धूल तो यूँ भी नीचे बैठ जाती है उस पानी के अंदर, और उसको वापस से छान के फिर उबाल लो। छानना जरूरी है उसको, वो अंश नहीं है, लेकिन उसको छान के उसकी अलग जीवानी करके और वो जीवानी को अलग से रख के, फिर वो जब भी पानी आए, पानी जब आए तब पानी के साथ उसको ढोल सकते हैं, क्योंकि वो अंश ने पानी के अंदर अपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो नहीं हो किसी से, तो जैसा भी कुएं का पानी सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि छने पानी का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि अपन ने पानी छान लिया, बल्कि जो छानने के बाद में जो उसकी जीवानी है वो बराबर जगह पे जानी चाहिए। यदि जीवानी सही जगह नहीं गई तो वो जीव रक्षा नहीं पलती है। इसलिए जो पानी की जीवानी का वो ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि असली तो वो जो अपन ने जीवानी की है ना, जीवानी तो समझते सब, अपन ने कपड़े को जो साफ, कपड़े को छने पानी से किया और फिर वो जो पानी इकट्ठा किया, तो वो पानी जहाँ से आया है वो वहीं जाना चाहिए, तो वो जीव बचते हैं। यदि अपन ने इधर उधर ढोल दिया तो वो जीव बचते नहीं। इसलिए कुंडी होती है अपनी, है ना कुंडी, अपनी है कि नहीं कुंडी, कुंडी दिखाई थी ना पंडित जी, बड़ी कुंडी है, वो कुंडी से पूरा बराबर पानी चलना चाहिए, कुंडी होती है उससे जीवानी जाना चाहिए। हम लोग बाल्टी होती है ना, बाल्टी ले आओ, बाल्टी 1 सेकंड है कुएं में गिर गई क्या? हाँ तो मत जाना वहाँ निकाल, वो उसके अंदर नीचे पेंदा होता है, उसमें वो होती है कड़ी, और उससे क्या होता है नीचे जाती है। जैसे अपन जीवानी पहले बाल्टी में डाल दी और बाल्टी में जीवानी डाल के नीचे गई वो बाल्टी, और फिर वो जो पेंदे में एक और कुंडी लगी होती है उसको जरा सा अपन ने यूँ किया तो वो बाल्टी धीरे से उल्टी हो जाती है, और उल्टी होके वो पूरी जीवानी पानी में मिल जाती है, और वो बाल्टी उल्टी की उल्टी ऐसी कैसी आ जाती है। वो विधि है, क्योंकि जीवानी ऐसा नहीं कि कुएं के अंदर भी जीवानी डालनी तो ऊपर से फेंक दी, ऊपर से फेंक देंगे तो जीव मर जाएंगे, दीवारों पे जाएंगे तो भी जीव मर जाएंगे, बराबर पानी के साथ वो जीव मिलने चाहिए। तो वो छना पानी है, नहीं तो सब अनछना ही अनछना है। अपने यहाँ तो अच्छी व्यवस्था भी है एक्चुअली, बढ़िया सब अपने यहाँ कुआं है, अपन चाहें तो सब पा सकते हैं, और नहीं तो जो चल रहा है चल रहा है, कोई उसमें बहुत बड़ी, कम से कम ये जितने भी है, ये जितनी पूजा मंडल वालों की एनिवर्सरी बन रही है, इनमें तो कम से कम छना पानी होना चाहिए। ठीक है, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, और जो भी क्या है इसका।